रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 होपफुली यू ऑल विल बी फाइन। आज हम पढ़ रहे हैं उर्दू अदब। पेज नंबर 28 ओपन करेंगे जी। आज हम पढ़ेंगे बाब नंबर 5 हमदर्दी। सबसे पहले आपने इस पर आज की डेट, जमात का काम और डे राइट करना है। फिर इसकी रीडिंग करनी है पेज नंबर 28 और 29 की। इसमें यह कहानी एक नहायत हमदर्द और रहमदिल लड़की के बारे में है। उसका नाम आमना था। एक दिन वो स्कूल से वापस आई तो बहुत उदास और परेशान होती है। तो उसकी अम्मी उससे पूछती हैं कि बेटा क्या बात है, तुमने आज आकर स्कूल से खाना भी नहीं खाया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो आमना उनको बताती है कि आज जो कुछ मैंने देखा मुझे उस पर बहुत ही दुख हुआ। हमारे इर्द गिर्द कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होती है लेकिन वो ज़ुबान से कुछ नहीं कहते। तो अपनी अम्मी के पूछने पर वो बताती है कि आज हमारी टीचर ने मेरी एक हम जमात लड़की आसफ़ा को क्लास से बाहर निकाल दिया क्योंकि उसके पास मतलूबा किताब नहीं थी और रोज़ यही कहती थी कि मेरी बुक घर रह गई है, मैं कल ले आऊँगी, लेकिन उसके पास किताबें थी ही नहीं। आज जब किताबें चेक की गई तो आज भी उसके पास किताब नहीं थी। तो इस पर उसने बताया कि वो बहुत गरीब है और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है। ये सुनकर उसको बहुत अफसोस हुआ कि हम अपनी ज़िंदगी में कितने मगन रहते हैं और हम एक दूसरे के हालात को जानने की कोशिश नहीं करते। फिर उसकी अम्मी उसको कहती हैं कि हमसे जितना हो सका हम उसकी मदद करेंगे, हम उसको किताबें भी लेकर देंगे, लेकिन तुम परेशान ना हो और अपनी प्रिंसिपल साहिबा के पास जाओ और उन्हें हालात से आगाह करो। अगले दिन आमना अपनी प्रिंसिपल के पास जाती है और उनको यह सब बताती है। प्रिंसिपल उसकी बात सुनकर बहुत मुतासिर होती हैं और वो एक बाकायदा एक तंजीम, फ़लाही तंजीम बना देती हैं और आमना को इसका सदर मुंतखब कर देती हैं ताकि वो हर हफ्ते एक मुस्तकिल लड़की को वजीफ़ा दें। और इसका इल्म सिर्फ आमना को और प्रिंसिपल साहिबा को होता था ताकि किसी भी ज़रूरतमंद लड़की की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। ये एक बहुत अच्छी कहानी है। इससे हमें ये अखलाकी सबक मिलता है कि हमें दूसरों की ज़रूरत का एहसास करना चाहिए और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे के दुख दर्द में साथ देने की तरकीब देती है ये कहानी हमें। इस तरह से इस कहानी को आपने अच्छे से रीडिंग करनी है और उसको समझना है। उसके बाद आज हम इसकी मश्क करेंगे। मश्क में सबसे पहले है सवाल नंबर 1, सवालात के जवाबात तहरीर करें। ये काम अपने अपनी बुक पर डन करना है। पहला सवाल है आमना क्यों उदास थी? इसका आंसर आप राइट करेंगे कि आमना के स्कूल में एक लड़की के पास किताब नहीं थी, इसलिए टीचर ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। आमना अपनी रहमदिल तबीयत की वजह से परेशान थी। क्वेश्चन नंबर 2, आसफ़ा को टीचर ने क्लास से क्यों निकाल दिया? आंसर क्योंकि उसके पास मतलूबा किताब नहीं थी। नाउ टर्न द पेज। क्वेश्चन नंबर 3, आसफ़ा घर के अखराजात कैसे पूरे करती थी? आंसर राइट करेंगे। आसफ़ा अपने घर के अखराजात ट्यूशन पढ़ाकर पूरे करती थी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंसिपल साहिबा ने इनकी बात सुनकर क्या कहा? आंसर राइट करेंगे। प्रिंसिपल साहिबा उनकी बात से बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने बाकायदा एक फ़लाही तंजीम बना दी जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। खाली जगह पुर करें। नंबर 1, आमना नहायत डैश के आलम में अपने कमरे में बैठी थी। आमना नहायत उदासी के आलम में अपने कमरे में बैठी थी। नंबर 2, वो रोज़ाना यही कहती थी कि मेरी डैश घर रह गई, कि मेरी किताब घर रह गई है। नंबर 3, शाम को बच्चों को डैश पढ़ाती है ताकि घर के अखराजात पूरे हो सकें। यहाँ पर आप लिखेंगे ट्यूशन पढ़ाती है ताकि घर के अखराजात पूरे हो सकें। नंबर 4, उन्होंने बाकायदा एक फ़लाही तंजीम बना दी और डैश को इसका सदर बना दिया। किसको सदर बनाया था? आमना को इसका सदर बना दिया। नंबर 5, हमसे जितना हो सके हम उसकी डैश करेंगे, हमसे जितना हो सके हम उसकी मदद करेंगे जी। आज का काम यहाँ तक है, ये आपने बुक पर राइट करना है। और अब आए पेज नंबर 28 पर। कुछ मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं, इनके मायने आपने अपनी कॉपीज़ पर, क्लास वर्क की कॉपीज़ पर राइट करने हैं। क्लास वर्क की कॉपीज़ पर डेट एंड डे मेंशन करने के बाद बाब नंबर 5 लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर हमदर्दी और अल्फाज मायने लिखकर आपने अपने इस काम को अपनी कॉपीज़ पर राइट करना है। अल्लाह आपका हामी और नासिर